देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के इस विकट काल में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी अब भी सवाल बनी हुई है। कई शहरों के लिए ट्रेन चलाने के बावजूद प्रवासी मजदूरों की जिंदगी अधर में लटकी हुई है। बेरोजगारी के बीच मजदूरों को जैसा भी हो रहा है वो घर के लिए निकल रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई ट्रक में भरकर जा रहा है, लेकिन कोरोना और भुखमरी से बचकर घर लौटने वाले इन मजदूरों के लिए हादसे काल बनते जा रहे हैं। आज ही एक ही दिन में 3 हादसे हुए और 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इंसानों के जिस्म में महामानव होने की जरूरत है खून से सने इस दर्दनाक दृश्य को देखने के लिए। संवेदनाओं की सारी सीमाएं ढह जाएंगी मुर्दों के ढेर में बिलखते हुए बच्चों को देखकर। बेहिसाब हिम्मत चाहिए सड़कों के किनारे बिखरी हुई बेजान जिस्मों के बीच से निकलती इन आवाजों को सुनने के लिए। अंतहीन धैर्य चाहिए इस व्यथा को महसूस करने के लिए। पत्थर सरीखा जिगर चाहिए खून से सनी लाशों के बीच से निकलती चीख सुनने के लिए। मोम की तरह पिघल जाएगा काठ का कलेजा अथाह दर्द में लिपटी इस आवाज को सुनकर। करीब 5 करीब 50 लोग खत्म हुए। 50 लोग थे जो गाड़ी भरी थी। कोई महाराष्ट्र से आ रहा था, कोई दिल्ली से जा रहा था, कोई तेलंगाना से लौट रहा था, किसी को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाना था, किसी को यूपी, कोई परिवार के साथ निकला था, कोई अकेला था। कोरोना के कहर के बीच गांव लौटने का इंतजार खत्म हो रहा था, लेकिन सफर अधूरा रह गया। यह दर्दनाक दृश्य औरैया का है। ट्रकों के नीचे दबे जिन लोगों की लाशें निकाली जा रही हैं वो दिल्ली से चले थे बिहार, झारखंड और बंगाल के लिए। कई दिनों तक दिल्ली में बिना नौकरी, बिना रोटी गुजारने के बाद गांव की तरफ चले थे। पूरी रात ट्रक में काटने के बाद सुबह होने वाली थी, लेकिन जिंदगी की अंगड़ाई मौत की आहट को नहीं भांप सकी। काली रात ने चंद लम्हों में सब कुछ खत्म कर दिया। एक ट्रक ने उम्मीदों को, जिंदगी को और इंतजार को रौंद दिया। ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो एसओएचओ थे उनको निलंबित किया है। मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। मौत की गिनती नहीं है, बस आंकड़ा है जो लगातार बढ़ रहा है। इलाज होते होते 25 लोगों की जान जा चुकी थी औरैया में, तो छतरपुर में 6 मजदूरों की जिंदगी दस्तावेज बन चुकी है। ये खौफनाक दृश्य छतरपुर का ही है, जहां कुछ मजदूर अपने परिवार के साथ मुंबई से यूपी लौट रहे थे। बेहिसाब पैसे देकर कपड़ों से लदे ट्रकों में सवार होकर घर जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही 6 मुसाफिरों का सफर खत्म हो गया। ट्रक पलट गया और सब कुछ खत्म हो गया। जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद झपकी अपकी कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। मजदूरों की एक टोली हैदराबाद से गोरखपुर के लिए निकली थी। 70 लोगों से लदा ट्रक पलट गया। इलाका चीख से गूंज उठा। लोग आए, जख्मी मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया। 20 की हालत नाजुक बनी हुई है।
हाथ से लोहे का आकार बदल देने वाले ये उन मजदूरों का दर्द है जिनकी नियति को मजबूरी की स्याही से लिखा है भाग्य विधाताओं ने। उन मजदूरों के परिवार की पीड़ा है जिनके लिए रोटी पृथ्वी से चांद की दूरी से 4 गुना बड़ा सवाल है, जिन्हें रोटी की तलाश ने घर से दूर किया, फिर गांव से दूर किया और अब दुनिया से दूर कर दिया। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।